हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। ये है आज का जो दूसरा बुंडेसलीगा मैच हम कवर कर रहे हैं। आज का टोटल तीसरा मैच, बुंडेसलीगा का भी तीसरा मैच और हमारा दूसरा बुंडेसलीगा का मैच। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैच होने जा रहा है ऑक्सबर्ग और कोलोन के बीच में। ये मैच होने जा रहा है डब्ल्यू के एरिना, जो कि ऑक्सबर्ग का होम ग्राउंड है। अगर दोनों टीमों की बात करी जाए तो दोनों ही टीमों का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। बॉटम क्वार्टर में दोनों टीमें बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, अगर आप मतलब लीग टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, उसके बाद बॉटम क्वार्टर में आपको ये दोनों टीमें मिलेंगी, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, ऑक्सबर्ग 13th पोजीशन पर है और कोलोन 12th पोजीशन पर। तो काफ़ी अच्छा मुकाबला हो सकता है ये, और काफ़ी फाइटिंग हो सकती है इस मैच में। क्या क्या चीज़ें हैं दोनों टीमों के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं जब आप टीम फॉर्मेशन करोगे आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मिसिंग न्यूज़ से, जो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स मिस हैं। ऑक्सबर्ग की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल मतलब मिस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोलोन की तरफ से ड्रेक्सलर, बोर्डनाउ जो उनके मेन सेंट्रल डिफेंडर हैं, ये नहीं खेलेंगे। ऊट जो मेन इनके स्ट्राइकर हैं, कॉर्डो मतलब क्रिएटिव मिडफील्डर हैं और कॉर्डोबा जो इनके स्ट्राइकर हैं, और चिकोस इनके सेंट्रल डिफेंडर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मिस करने वाली है कोलोन की टीम आज। आखिरी हेड टू हेड मैचेस की बात करें, आखिरी हेड टू हेड मैच की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुई थी। ठीक है, दोनों ही टीम की अगर मैं थोड़ी बहुत आइडिया आपको दे दूँ, दोनों ही टीमों के खेलने के स्टाइल सिमिलर हैं। ठीक है, उनको ये पास डिफेंसिव मिडफील्ड में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इंटरनेशनली खेले हुए प्लेयर्स हैं। तो वो उनसे अपना पहले जो है होल्डिंग मिडफील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद विंग स्प्रेड करते हैं। अगर मैं डिफेंसिव मेंटालिटी की बात करूं तो ऑक्सबर्ग की मिडफील्ड में ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं डिफेंसिवली, और अगर मैं विंग कैपेबिलिटी की बात करूं तो कोलोन के पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि कोलोन भले ही उनकी डिफेंस अच्छी नहीं हो, लेकिन गोल्स वो हमेशा करते हैं। आगे भी मैं जब इनके बारे में डिस्कस करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो देखते रहो यहाँ पर क्या हुआ था। दोनों ही टीमों को रेड कार्ड पड़ा था, दोनों टीम के प्लेयर्स को। तो यहाँ से चिकोस को रेड कार्ड पड़ा था। मिडफील्ड भी खास कुछ यहाँ पे कर नहीं पाई थी। हालांकि काइंस के आने के बाद जब वो यहाँ पे विंग पे आ गए थे और ड्रेक्सलर इस विंग से ऑपरेट कर ही रहे थे, तो एक गोल हुआ था कोलोन की तरफ से। काइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे वो मतलब स्टार्ट करें या बेंच से आए, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ एफर्ट रखने की कोशिश करते हैं। ऑक्सबर्ग की तरफ से आंद्रे हान को यहाँ पे रेड कार्ड पड़ गया था। बाकी मिडफील्ड यहाँ पर भी उनकी सही ही थी, लेकिन मतलब स्ट्राइकर्स में से तो उतना अच्छा कैपेबिलिटी नहीं था। नीडरलैशनर ने यहाँ पर गोल करा था। नीडरलैशनर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और नीडरलैशनर एक ऐसे स्ट्राइकर हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर 9 नहीं है, वो कभी कभार नीचे आके भी टीम की हेल्प करते हैं या खुद से मैच बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कुछ प्लेयर्स की यहाँ पे बात करें, उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडफील्ड दोनों ही ऑक्सबर्ग ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था। कोलोन का मिडफील्ड उतना अच्छा नहीं था, कोलोन साइड इस्तेमाल कर रही थी। तो यही मैंने आपको समझाया कि होल्डिंग मिडफील्ड की क्वालिटी के बारे में ऑक्सबर्ग थोड़ी सी आगे है, जबकि विंग की अगर बात करी जाए तो कोलोन आपके लिए थोड़ी सी आगे रह जाती है। डिफेंस में दोनों ही टीमों के लिए प्रॉब्लम्स रही थे, वो दोनों ही टीमों ने राइट साइड का ज़्यादा इस्तेमाल करा। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, नीदरलैंड्स ने सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करा। जेदवाज और बायर इंटरसेप्शन इनके सबसे अच्छे थे, बायर के पासेस सबसे अच्छे थे। बोर्डनाउ जिनको आज टीम मिस करने वाली है बहुत बुरी तरीके से, मुझे पता है पिछले मैच में वो नहीं खेले थे लाइप्जिग के अगेंस्ट में, जहाँ पर 4 गोल खाया था उन्होंने। बोर्डनाउ के पासेस सक्सेस भी बहुत ज़्यादा। कॉर्डोबा ये बेंच से आए थे, और ये भी आज के मैच में मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में इनको थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, इसीलिए पहले शायद 15 मिनट के अंदर ही इनको रिप्लेस कर देना पड़ा था। और कोलोन की तरफ से काइंस आपने देखा वो बेंच से आए थे, उसके बाद भी उन्होंने 8 प्रोसेस निकाले। और मैक्स जो कि हमेशा एक अच्छे फुल बैक माने जाते हैं अटैकिंगली, तो इन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉस निकाला था ऑक्सबर्ग की तरफ से। दोनों टीमों के आखिरी कुछ मैचेस की बात करें, ऑक्सबर्ग आखिरी मैच हर्था बर्लिन से हार गई थी। क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि उनके मिडफील्ड उनकी स्ट्रेंथ है, जहाँ से वो खेल तैयार करते हैं, तो वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। दोनों ही मिडफील्डर यहाँ पर खत्म हो चुके थे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्किलबर्ट और गुइच। और उसके बाद दोनों फुल बैक्स ने भी काफ़ी अच्छा काम करा। पेकरिक मैन ऑफ द मैच रहे, जो राइट फुल बैक थे। इसके वजह से विंग से जो काम होना था वो भी नहीं हुआ, तो बस नीड जो है वो ज़ीरो ही रह गया ऑक्सबर्ग की तरफ से। तो यही आप यहाँ पर देख सकते हैं। खेदीरा फिर भी कोई बात फाउल यहाँ पर ड्रॉ करा था उन्होंने। यागो बोर्दुची के यहाँ पर इंटरसेक्शन सबसे ज़्यादा थे। उदोखाई इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं डिफेंस में, मतलब पासिंग वगैरह इनकी बहुत अच्छी होती है, आप आगे देख सकेंगे। उदोखाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा पास, उसके बाद यागो बोर्दुची, रिस्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे। पेटबोन वीकर टीम है, रेलीगेशन कॉन्टेंडर है, उनके साथ भी ऑक्सबर्ग यहाँ पर जीत नहीं पाई, लेकिन क्लीन शीट रखा क्योंकि डिफेंसिव क्वालिटीज़ अच्छी है। उन्होंने क्या किया, सेम चीज़ किया, मिडफील्ड में लोग ज़्यादा रखे,
और डिफेंसिवली भी यहाँ पर काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, आप देख सकते हैं मिडफील्ड यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, इसलिए बायर और खेदीरा खास कुछ कर नहीं पाए, और दोनों विंगर्स का भी यहाँ पर कोई काम नहीं रहा, जैसे ही दोनों मिडफील्डर्स का काम बंद हो गया। बाकी दोनों जो फुल बैक्स हैं, मैक्स और यहाँ पर फ्रैम्बर्जर खेल रहे थे, ये अच्छे थे, डिफेंसिव पूरा यूनिट अच्छा था, लेकिन गोल नहीं कर पाई ऑक्सबर्ग की टीम। पेदरबॉर्न ने वैसे भी एक बार पोस्ट में हिट करा था, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता था ऑक्सबर्ग के लिए। हाँ, दोनों टीमों ने लेफ्ट साइड से ज़्यादा कोशिश करी। वारगास ऑक्सबर्ग की तरफ से सबसे ज़्यादा फाउल, यहाँ पर फ्रैम्बर्जर इंटरसेप्शन ज़्यादा, उदोखाई फिर से यहाँ पर पासेस ज़्यादा, साथ में जेदभाज, उडोखाई इसके पासेस एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा, और बैक्स फिर से आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। शाल्के के अगेंस्ट यहाँ पर जीता, और ये एक पॉजिटिव मैं आपको मैच दिखा रहा हूँ ऑक्सबर्ग का, जहाँ पे आपको ऑक्सबर्ग की स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से समझ आएगी। यहाँ पर वो जीता, क्या हुआ यहाँ पे, भले ही बेंच से आकर दोनों ने गोल किया था, लेकिन हुआ क्या, सेंट्रल मिडफील्ड ने काम करना शुरू कर दिया। उदोखाई सेंट्रल डिफेंस में तो अच्छे हैं ही, और उसके बाद दोनों विंग्स, ये जो बेंच से आए थे, इन्होंने विंग पे अपना जो है रोल प्ले करा और गोल भी हुए। ठीक है, तो यही चीज़ है विंग से भी इनका जो मेन स्ट्रेंथ है इनकी मिडफील्ड है। विंग पे ये जाते ज़रूर हैं, लेकिन उससे भी पहले उनको अपना सेंट्रल मिडफील्ड जो है कंट्रोल करना पड़ता है, और डिफेंसिवली भी इनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। पिछले 3 में से 2 मैच में इन्होंने क्लीन शीट रखा हुआ है, सिर्फ एक मैच हर्था बर्लिन के अगेंस्ट में वो हार गए थे जो, तो वहाँ पे क्लीन शीट नहीं रख पाए थे। तो कंसिस्टेंट होल्डिंग मिडफील्ड और डिफेंस यहाँ पे जीत हासिल करने में सक्षम रही थी ऑक्सबर्ग, इसी की वजह से सेट पीस से गोल करा। राइट साइड से ज़्यादा गोल आए, खेदीरा यहाँ पर फाउल ड्रॉ करने में सक्षम रहे थे। फ्रैम्बर्जर और मैक्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मैक्स का लगातार 4 मैचों में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, और खेदीरा के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस। कोलोन के अगर मैच की बात करें, कोलोन के अगर मैचेस की बात करें, तो कोलोन ऐसी टीम मानी जाती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंसंट्रेशन उनकी जो होती है वो अटैक में होती है, और इनका खेल देख के भी आप समझ सकते हैं। पिछले तीनों ही मैच में, हर मैच में इन्होंने 1-2 करके गोल करे हैं। देखते रहिए, आखिरी मैच वो लाइप्जिग से हारे थे। डिफेंस में लिस्नर अकेले कुछ हद तक लड़ाई कर रहे थे, खास कुछ था नहीं। मिडफील्ड तो ठीक था, लेकिन बाकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ यहाँ पर लाइप्जिग की काफ़ी अच्छी थी। नहीं तो लाइप्जिग ने यहाँ पर बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं खेला था, लेकिन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ में वो जीत गए। यही पर यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, लिस्नर अकेले गोल थे, लेकिन वो खास कुछ कर नहीं पाए। कोलोन राइट साइड से ज़्यादा ट्राई करती है, बेसिकली जहाँ पे काइंस खेलते हैं उसी साइड से वो ज़्यादा ट्राई करते हैं। हेक्टर सबसे ज़्यादा टैकल्स ने जीता उन्होंने, उसके बाद जेकब्स थे। जेकब्स वैसे तो विंग पे खेलते हैं, लेकिन उनकी डिफेंसिव क्वालिटीज़, मतलब इन्वॉल्वमेंट जो क्वालिटीज़ होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है जेकब्स की तरफ से। काइंस और ड्रेक्सलर जो आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव विंगर्स हैं, मतलब ये क्रॉसेस वगैरह निकालते हैं, असिस्ट करते हैं, अटैक में कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं, लेकिन जेकब्स उस तरह की मेंटेलिटी वाले प्लेयर नहीं है। उसके बाद शकीरी जब सबसे ज़्यादा पासेस इनके थे। एक्यूरेसी की बात करें, लिस्नर ने सबसे ज़्यादा पासेस खेले, और शकीरी का जो है एक्यूरेसी ज़्यादा था। काइंस ने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले, काइंस का ये हमेशा ही आपको दिख जाएगा। डुसेलडॉर्फ एक और रेलीगेशन कंटेंडर वाली टीम, उन्होंने यहाँ पर रोक दिया था कोलोन को। क्या किया था उन्होंने, ज़्यादा लोग लगा के उन्होंने मिडफील्ड को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो मिडफील्ड को ब्लॉक किया, लेकिन क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए खास कुछ ब्लॉकिंग हुआ नहीं। तो जो विंग का जो काम है वो यहाँ पर चलता रहा। ड्रेक्सलर आप देख सकते हैं बेंच से आए लेफ्ट साइड पर, और 2 असिस्ट निकाले। काइंस तो अच्छे थे ही। ऊट ने यहाँ पर पेनल्टी मिस करा था, नहीं तो जीत सकती थी कोलोन। ठीक है, और यही एक मैच नहीं है जहाँ पर, अच्छा 2 गोल यहाँ पर भी दागे, ऊपर भी 2 गोल दागा था कोलोन ने, ये आपने देखा। अगर कुछ प्लेयर्स की बात करी जाए, तो फिर से देखिए जेकब्स ने यहाँ पर इंटरसेप्शन करा। लिट्सनर के पासेस, लिट्सनर का पासिंग एक्यूरेसी फिर से ज़्यादा। काइंस फिर से सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, उसके बाद ऊट। और आखिरी जो मैच, मतलब सेकंड लास्ट मैच, हॉफेनहाइम से हारी थी, यहाँ पर 1 गोल करा था, लेकिन यहाँ पर भी पेनल्टी मिस करा था, मतलब यहाँ पर भी 2 गोल हो सकते थे। तो एक चीज़ तो क्लियरली आपको समझ में आ ही रही है कि कोलोन हमेशा ही अटैकिंगली इन्वॉल्व रहने की कोशिश करती है, चाहे उनकी डिफेंस में कोई भी गड़बड़ क्यों ना हो। और यहाँ पर बोर्ना को रेड कार्ड पड़ा था, दोनों फुल बैक्स बहुत ही बुरे थे यहाँ पे। तो डिफेंसिवली मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, कोलोन की तरफ से यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं उनके लिए। काइंस ने यहाँ पर बेंच से आकर गोल करा था, आप देख सकते हैं। जेकब्स इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है इनका, डिफेंसिवली कार्ड वगैरह लेते हैं, लेकिन अटैकिंग माइंडेड उतने अच्छे हैं नहीं, जितना मुझे समझ आता है। यहाँ पर स्कीरी का यहाँ पर हाईएस्ट टैकल्स था। हॉवेनहाइम के डीआर ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन किया। लिस्नर गेव मोस्ट पासेस, और स्कीरी उसके बाद। काइंस का सबसे ज़्यादा क्रॉस, उसके बाद श्मिट्स। जेकब्स हालांकि इस मैच में शॉट्स ऑन टारगेट उनके काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन खास कुछ इफेक्टिवनेस हुआ नहीं। तो दोनों टीमों के बारे में आई होप आपने आइडिया कर लिया होगा। डिफेंसिव क्वालिटीज़ ऑक्सबर्ग बेटर है,
अटैकिंग मेंटालिटी कोलोन का ज़्यादा अच्छा है। मिडफील्ड, सेंटर ऑफ मिडफील्ड ऑक्सबर्ग का बेटर है। विंग प्ले कोलोन का ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में? गोल्स, ठीक है। दोनों ही तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्स। ऑक्सबर्ग गोल करेगी क्योंकि कोलोन का डिफेंस खराब है, और कोलोन गोल करेगी क्योंकि वो वैसे भी वो मेंटालिटी उनकी अटैकिंग ही है, और ऑक्सबर्ग का उतना अच्छा नहीं रहा है कि वो कोलोन मतलब उतने सारे अटैक्स अगर आए फुल विंग से तो उनको रोक पाए। अगर क्लीन शीट की आप मेंटालिटी रख रहे हो, सोच रख रहे हो, तो वो आपको कौन दे सकता है? ऑक्सबर्ग, ऑफ कोर्स आपको ऑक्सबर्ग ही दे सकती है, क्योंकि उनकी सेंट्रल डिफेंस में थोड़े बहुत क्वालिटीज़ हैं, और उनके जो फुल बैक्स है ये लगातार अटैकिंग माइंडेड रहते हैं, तो ओपोनेंट फुल बैक्स को भी वो मतलब डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, और डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी ठीक ठाक हैं। दोनों तो टीम के दोनों विंग्स अटैकिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे खेल रहे हो, जैसे कि हाल प्ले में अगर आप खेल रहे हो, तो दोनों टीम के डिफेंसिव मेंटालिटीज़ वाले मिडफील्डर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन गोल्स वगैरह में आपके दोनों टीम्स के विंगर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगे। तो समरी यही है। सेट पीस टेकर्स की बात करें जाए तो हेक्टर और काइंस फ्री किक लेते हैं, उसके बाद ऊट और हेक्टर पेनल्टी लेने वाले प्लेयर होते हैं कोलोन के लिए। ऑक्सबर्ग की तरफ से ऑक्सबर्ग की तरफ से बायर और रिस्टर फ्री किक लेते हैं, और नेदरलैंड्स पेनल्टी। और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर नील नील होता है तो ही काम आएंगे, नहीं तो ज़्यादा काम आने वाला नहीं है आपके, क्योंकि आज के मैच में गोल्स एक्सपेक्टेड हैं। अभी एक बार देख ले दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इसी तरह के लाइनअप के साथ उतर सकती है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस होना चाहिए। एक यहाँ पर चीकोस का अगर इंजरी कॉन्सर्न है तो वो वहाँ पर जॉर्ज मेरे खेल सकते हैं। बाकी तो ज़्यादा कोई मुझे चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रिस्टर और वार्गास दोनों विंग पे खेलेंगे, जहाँ पर रिस्टर ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं अभी तक, तो इंडियन लास्टर यहाँ पर इनके स्ट्राइकर होंगे। ऊट का भी थोड़ा बहुत इंजरी कंसर्न है, देखना होगा वो खेलते हैं या नहीं। अगर ऊट नहीं खेलते हैं तो रेक्स बेकाय खेलेंगे। रेक्स बेकाय का खेलने का मतलब अटैकिंग मेंटालिटी थोड़ी कम हो जाएगी कोलोन की तरफ से, क्योंकि वो थोड़े से होल्डिंग टाइप प्लेयर हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की अभी ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि ऊट खेलेंगे, तो इसीलिए मैंने ऊट को रखा है। बाकी कॉर्डोबा क्योंकि पिछले मैच में इंजर्ड थे तो हुए थे, तो इसीलिए मैंने मोडेस्टे को रखा है। अगर कॉर्डोबा खेलते हैं तो कॉर्डोबा खेलेंगे, उसको आप ले सकते हैं। काइंस, जेकब्स को भी आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो डिफेंसिव माइंडेड लगता है, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि ड्रीम 11 पे अटैक के ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, आपको पता ही होगा। और भार्गास, रिस्टर दोनों विंगर्स को मैंने रखा है। डिलास्टर, खेदिरा को मैंने रखा है। अगर आप चाहें तो बायर को ले सकते हैं, वो सेट पीस वगैरह भी लेंगे। मैक्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और उदोखाई भी। आप यहाँ पर फ्रैम्बर्जर को भी ट्राई कर सकते हैं लिसनर की जगह पर। लिसनर आपको पासेस के पॉइंट्स देंगे। दोनों गोलकीपर्स में से हॉर्न बेटर गोलकीपर है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन अगर ज़्यादा गोल वो कंसीड कर जाते हैं तो उनके नेगेटिव्स मिल सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। हाला प्ले में अगर आप खेल रहे हो तो इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा, आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक है। डिफेंसिवली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिफेंसिव प्लेयर्स को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, अनलेस अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो ऑक्सबर्ग के डिफेंडर्स कर सकते हो, स्पेशली उदोखाई पे। और ज़्यादा मुझे डिफेंसिव क्वालिटीज़ दोनों ही टीम की पसंद नहीं है। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इससे लास्ट मिनट अपडेट्स, फॉर्मेशंस वगैरह, टैक्टिकल चेंज वगैरह सब कुछ वहाँ पर डिस्कस होती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।